गुड मॉर्निंग बाल मित्रों। आज हम गणित में हम पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गिनो मगर समूह में। तो आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे और जानेंगे। गिनो मगर समूह में। देखो और संख्या का अंदाज़ा लगाओ। हमें देखना है और संख्या का अंदाज़ा लगाना है। तो आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है। चलो, हमें यह चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र हमें अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ कप का समूह है। आपको यह चित्र में कप दिखाई दे रहा है, कप का समूह। कप के समूह में यहाँ कितने कप है, हमें यहाँ अंदाज़ा लगाना है। तो चलो, हम अपने तरीक़ा से अंदाज़ा लगाते हैं। हम अपने तरीके से यहाँ अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ कितना है। चलिए, हम देखते हैं। यहाँ से हम यहाँ तक गिनेंगे तो 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और फिर यहाँ प्लस। चलो, अब हम इसे गिनेंगे 1 2 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3, फिर हम यहाँ प्लस। अब चलो 1 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब क्या बाकी रहा लिखना? अब यहाँ 1 कप बाकी रहा लिखना। तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अब हम इसे गिनेंगे कि यहाँ कितने हुए। तो चलिए, यहाँ 4 में अगर हम 3 गिनेंगे तो 5 6 7। 7 में 2 गिनेंगे तो 8 9। 9 में 1 मिलाएंगे तो यहाँ 10। तो यहाँ 10 है। क्या है 10? कप हमारे 10 है। हमने अपने अंदाजे से यह कप गिना तो 10 है। तो चलिए, अब हम नीचे देखते हैं। हमें अब नीचे देखना है। हम नीचे देखेंगे कि यहाँ कितने कप हैं। हमने अपने अंदाजे से यह गिना कि यह कप 10 है। तो अब हम आगे देखेंगे। चलिए, आगे हम देखते हैं। यहाँ देखिए, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ कितने कप हैं? हमने अंदाज़ा लगाया। हाँ, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने अपने तरीक़ों से अंदाज़ा लगाया कि यह 10 कप है। अब चलिए, हम पाठ के ज़रिए अब सीखेंगे कि यहाँ कितने कप हैं। तो देखिए, 3 और 3। यहाँ कह रहा है 3 और 3। तो हम ऊपर भी देख लेते हैं ज़रा सा। यहाँ 3, या भाई 3 हैं। देखिए 1 2 3। अब देखिए, फिर नीचे यहाँ देखिए 1 2 3। यहाँ भी 3 हैं। तो यहाँ कह रहा है 3 और 3 6 कप हुए। 4 कप नीचे है तो कुल 10 कप होने चाहिए। चलिए, हम गिनते हैं। यहाँ नीचे कितने कप है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6। 3 और 3 6 हुए। अब 6 में हम 4 जोड़ेंगे, 7 8 9 10। तो यहाँ 10 कप हुए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ 10 कप हुए। तो यहाँ अंदाज़ा सही है। तो हमने अपने अंदाजे से जोड़ा और यहाँ पाठ के अंदाजे से। अब चलिए, हम आ जाते हैं यहाँ। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है। किसके चित्र हैं आप सोच सकते हो? आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? यह चित्र जूते का है। यह चित्र हमारा जूते का है, जो कि
यहाँ जोड़ी में हैं, जूते हम जोड़ियों में पहनते हैं, तो हम जोड़ी में गिनेंगे या हम जोड़ी में गिनेंगे अपने अंदाजे से। चलिए 1 2 3, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3। अब हम यहाँ जोड़ करेंगे, जोड़ की निशानी 1 2 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब 1 2 3, अब हमें फिर से 3 लिखना है। 1 2 3, 1 2 3, 3 लाइन हुई, हमने 3 3 3 बार लिखा। अब चलिए हम इसे गिनेंगे, 1 2 3, 3 के बाद 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9, तो हमारी जूते की जोड़ी है भाई 9। कितनी जोड़ियां हैं जूते? 9 जोड़ियां। अब हम चित्रों को ना गिन के आगे देखेंगे। चलिए कितने जोड़ी जूते हैं, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो? हाँ, हमने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ हमें 9 जोड़ी जूते मिले। हमने अपने अंदाजे से देखा कि हाँ 9 जोड़ी जूते हैं। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ 3 लाइनें हैं। यहाँ कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें। 3 लाइनें हैं। कैसे है 3 लाइनें? चलिए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ ऊपर की एक लाइन और यहाँ नीचे की दूसरी लाइन और यहाँ तीसरी लाइन। तो भाई यहाँ कितनी लाइन है? 3 लाइन। और हर लाइन में 3 जोड़ी जूते हैं। हर लाइन में कितने जोड़ी जूते हैं? हर लाइन में 1 2 3, 3 जोड़ी जूते हैं। तो इसलिए यहाँ 9 जोड़ी जूते हुए। कितने हुए? 9 जोड़ी। और यहाँ लिखा हुआ है इसलिए यहाँ 9 जोड़ी जूते हैं। हमने गिना, हमारे जूते कितने हुए? 9 जोड़ी। और यहाँ हमारा जवाब भी आया 9। चलिए अब हम आगे पेज देखेंगे। यहाँ देखिए, देखो किस तरह अलग अलग चीज़ें समूह में रखी हैं। बिना हर चीज़ को गिने उनकी संख्या का अंदाज़ा लगाओ। हमें बिना गिने उनकी संख्या का अंदाज़ा लगाना है। तो चलो, यहाँ अलग अलग समूह रखे हुए देखो। यहाँ इस समूह में भाई क्या रखा हुआ? ग्लास। अलग अलग समूह में तो हम गिनते हैं। तो यहाँ भाई 1 2 3। प्यारे बच्चों, यहाँ कितना है? ग्लास 3। एक समूह में 3 ग्लास है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। और यहाँ जोड़, यहाँ जोड़, पहले हम लिखेंगे 3, यहाँ हम लिखेंगे 3। एक समूह में यहाँ हम गिनेंगे कितने जूते, कितने ग्लास हैं? 1 2 3। तो हम एक समूह में 3 ग्लास, तो 3 3 3 हम लिखेंगे। तो हमें 3 3 लिखना है, 3 3 लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं। यहाँ देखिए, 3 + 3 प्लस हमने 1 2 बार लिखा, 1 3 4, हमें 4 बार 3 3 लिखना है। तो यहाँ 3 बार और यहाँ 4 बार और यहाँ बराबर। अब हम इसे गिनेंगे, हम अपने तरीके से यहाँ गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई यह तो 12 गिलास है, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 गिलास। हम लिखेंगे 12 गिलास।
अब हम यहाँ चित्रों में गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह हमारा जवाब सही है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। एक यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? चूड़ी, कंगन। अब हम यहाँ कंगन को गिनेंगे। एक यह बॉक्स में कितने कंगन हैं? चलिए हम देखते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। भाई सभी में 5 5 कंगन हैं, तो यहाँ कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5। तो हमें 5 5 कितनी बार लिखना होगा? 5 बार। तो हम यहाँ लिखते हैं 5। एक बार हो गया, 2 बार 5, तीसरी बार 5 और यहाँ चौथी बार 5 और यहाँ पाँचवीं बार 5। यहाँ बराबर 5 5 10। 5 में हम 10 मिला दी, 5 में अगर हम 5 मिला देंगे 10 और 10 में हम 5 मिला देंगे तो कितना होगा? 15। 15 में 5 मिला देंगे तो हो जाएगा हमारा 20। 20 में 5 मिला दिए तो हमारा हो जाएगा 25। तो हम यहाँ 25 लिखेंगे। यहाँ 25 लिखेंगे। अब हम चित्रों को गिनेंगे कि हमने अंदाजे जो लगाए वह सही हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हाँ प्यारे बाल मित्रों, हमारा यहाँ जवाब सही है। हमने चित्रों को भी गिना और अंदाजे भी लगाए। हमारा यहाँ अंदाजा सही है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमने वहाँ देखे कि जूते जोड़ियों में हमने गिने, तो यहाँ भी आपको जोड़ी में आ गए। जोड़ी में क्या आए? कानों की बालियाँ। यहाँ हमें जोड़ी में कानों की बालियाँ गिननी है। तो चलिए यहाँ हमें गिनते हैं 1 2 3। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 जोड़ी। यहाँ 3 तो हम यहाँ लिखेंगे 3 जोड़ी और यहाँ 3 तो हम लिखेंगे 3 जोड़ी। 1 2 3 तो हम यहाँ लिखेंगे 3 जोड़ी। अब हम गिनेंगे। यहाँ 3 3 3 के बाद 4 5 6 तो यह हुए 6। 6 में 3 मिलाएंगे 7 8 9 तो यह हुए 9। 9 में 3 मिलाएंगे 10 11 12 तो यहाँ 12 जोड़ी हैं। कितनी हैं? 12 जोड़ी। हमारा यहाँ 25 जवाब आया था ना चूड़ियाँ, हम यहाँ लिखेंगे 25। हमने ऊपर लिखा था, नीचे नहीं लिखा, पर अब लिख देते हैं। तो हमारे कितनी जोड़ी हुई? 12। हमने गिना ना, अब हम लिखेंगे यहाँ 12। अब हम इसे गिन लेते हैं चित्रों के माध्यम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ कितने हुए? 12। 12 जोड़ी हुई। कानों की बाली कितनी जोड़ी हुई? 12 जोड़ी। अब हम यहाँ देखेंगे। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? किसका चित्र? भाई यह चित्र है चम्मच का। तो यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ 3 समूहों में चम्मच रखे गए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 3 समूहों में चम्मच रखे गए हैं। तो एक समूह में कितने चम्मच है यहाँ हम गिनेंगे। यहाँ समूह है, चम्मचों का समूह। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक समूह में 8 चम्मच।
दूसरे समूह में 8 चम्मच और तीसरे समूह में 8 चम्मच। तो हम गिनेंगे कितने चम्मच हुए। 8। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ हुए 16। 8 और 8 16। अब हम और 8 गिनेंगे। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो यह तीनों समूह मिलाकर हमारे चम्मचों की संख्या हुई 24। अब हम यहाँ पढ़ेंगे। चलिए, हर समूह में कितने चम्मच हैं। हर समूह में बाल मित्रों कितने चम्मच हैं। हमने एक समूह में गिना, कितने चम्मच हैं। 8। तो हमारा जवाब है यहाँ 8। हम यहाँ लिखेंगे 8। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा गया, अंदाज़ा लगाओ चम्मचों की कुल संख्या कितनी होगी। हमने अंदाज़ा लगाया चम्मचों की कुल संख्या 24 है। अब हम गिन लेते हैं कि चम्मचों की संख्या 24 है। तो चलिए हम चम्मचों को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो यहाँ 24 है, चम्मचों की संख्या 24 है। तो हमारा जवाब यहाँ आएगा 24। यहाँ हम लिखेंगे 24। चलिए, हमारा यहाँ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद बाल मित्रों।